हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। पहला विकल्प है आपके सामने कि कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे विकल्प में दे रखा है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे हैं जल। तीसरे विकल्प में सोडियम जल से अभिक्रिया करके बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में आधा हाइड्रोजन। और चौथा विकल्प है आपके कि MnCl3 टूट रहा है आपके MnCl2 और आधा क्लोरीन में। तो आपको बताना है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यह है कि आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से पता किया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रेडॉक्स का मतलब होता है अपचय अभिक्रिया, जहां पर क्या हो आपके अपचयन हो या फिर अपचयन हो और उपचयन हो। अपचयन का मतलब होता है आपके, देखिए, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ऑक्सीकरण स्टेट में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ये होता है आपके अपचयन। और देखिए यहाँ पर जो क्या या फिर क्या हुआ आपके ऑक्सीकरण हो, जिसको आप उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, उसमें क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, वो होती है आपके ऑक्सीकरण होती है, उसको बोलते हैं उपचयन। तो ये इन दोनों जो अभिक्रियाएं, जहां पर ये दोनों अभिक्रियाएं होती है, इसको कहा जाता है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। सबसे पहले हम इन अभिक्रियाओं का बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया दे रखी है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है आपके कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे आप कैल्शियम की जो ऑक्सीकरण स्टेट है वो कितनी दे रखी है आपको, +2 दे रखी है। और कार्बोनेट यहाँ पर भी कितनी दे रखी है, +2 दे रखी है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ पर कार्बन की है +4, ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पर -2 है। यहाँ पर भी आपके कार्बोनेट में भी सेम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक है उनमें क्या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस आधार पर जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होगी आपकी एक अपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। सेकंड विकल्प और देख लेते हैं। आपके सेकंड विकल्प में कहा गया है कि ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, देखिए अभी क्या ये मूल अवस्था में, तो इनका क्या है, ये इनके जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, 0 हो जाएगी। और ये मिलकर के बना रही है जल। तो जल बनाने पर क्या हो जाता है, H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है ऑक्सीकरण अवस्था, -2। हाइड्रोजन कितनी हो जाती है, +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। इस आधार पर ये तो क्या हो जाएगी, एक अपचय उपचय अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरा विकल्प दे रखा है आपको, देखिए वो है आपके कि सोडियम क्या होता है, सोडियम मूल अवस्था में क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 और यहाँ पर क्या है जल। इससे अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ये आपके NaOH और साथ में बना रहा है आपके आधा हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम पहले क्या था, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, अब किस में पहुंच गया, +1 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन पहले क्या थी, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 में थी, अब काय में पहुंच गई, 0 में। ऑक्सीजन यहाँ पहले किस में थी, ऑक्सीजन पहले थी आपके -2 में। और अब देखिए अभी भी क्या है, अभी भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो गई। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है। तो ये भी क्या है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। चौथा विकल्प दे रखा है कि MnCl3 टूट रहा है आपके किस किस में टूट रहा है, MnCl2 में और साथ में टूट रहा है काय में, आपके आधा क्लोरीन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लोरीन थी शुरू में क्या थी आपकी, क्लोराइड के तौर पर थी, तो -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी, यहाँ पर कितनी हो गई आपके 0। पहले मैंगनीज क्या था, +3 में था, और यहाँ पर आने के बाद किस में हो गए आपके, ये +2 में थे। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। केवल अभिक्रिया नंबर 1 पहली थी, जो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था में, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है आपकी, एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। बाकी की सारी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।